कोल भीलों से और राम जी का संवाद। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम ही सुछंद। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु ने मुनि समूह का यथा योग्य सम्मान करके विदा किया। वे अपने अपने आश्रमों में जाकर अपना योग जप यज्ञ और अपनी तपस्या स्वच्छंदता से करने लगे। यह समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो ऐसे हर्षित हुए मानो नौ निधियां घर आ गई हो। वे कंद मूल फल दोनों में भर भर कर चले, मानो कंगाल सोना लूटने चले हों। उनमें जिन्होंने दोनों भाइयों को देखा था, दूसरे लोग उनसे रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। श्री राम जी की सुंदरता कहते सुनते सब ने आकर भगवान श्री राम जी को देखा। वे भेंट आगे धर कर प्रणाम करते हैं और अति प्रेम से प्रभु को देखते हैं। जहाँ तहाँ मानो वे चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों से जल बह रहा है। श्री राम जी ने सबको स्नेह में मग्न जाना और फिर प्रिय वचन कह कह कर सभी का सम्मान किया। वे प्रभु को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनम्र वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राव। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन रास्ता सब धन्य है। वो उनका वन पहाड़ रास्ता वो धन्य हो गए हैं आपको चरण स्पर्श करके। हे प्रभु, जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह का पशु पक्षी बाघ सिंह सब अपना जन्म पाल लेने का सौभाग्य मानते हैं। कोल भील तो इतना आनंदित हैं कि प्रभु श्री राम जी को न जाने कितना सेवा करना चाहते हैं। हम उनका बखान नहीं कर पाएंगे। राम जी मना करते हैं तो कहते हैं कि नहीं प्रभु, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको सेवा करने का मौका मिला है। आप तो हम ही लोग का भाग्य के लिए आए हैं, भाग्य बदलने के लिए आए हुए हैं। हे प्रभु, तो आप इसे रोकिए मत। फिर कहते हैं, हे प्रभु, ये रास्ता मेरा सब देखा हुआ है। हम हर जगह आप जहाँ जाएंगे तहाँ हम आपको बता देंगे। आपको बाघ सिंह सर्प यानी सबसे हम लोग बचाए रखेंगे। प्रभु श्री राम जी उन लोग के भाव विभोर होकर देखते रहते हैं, मुस्कुराते हैं। कुछ देना चाहते हैं उन लोग को परिश्रम देख करके प्रभु, लेकिन कुछ नहीं लेते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन दुर्लभ था, वो दर्शन हो गया, यही हमें चाहिए, आपका दर्शन चाहिए। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के सीता जी को नेत्र भर भर कर देखते हैं और हर्षित हो जाते हैं। और जो जो रास्ते में जाते हैं पूछते हैं, इधर श्री राम लक्ष्मण जी आए हैं? कहते हैं कि हाँ आए हैं। वो कैसे हैं? तो कहते हैं कि हम नहीं बता पाएंगे कि वो कैसे हैं, कितना सुंदर है। जो जाकर देखेगा वही समझ पाएगा कि कितना सुंदर है।
हम नहीं बता पाएंगे। इसी तरह श्री राम जी को सब लोग देखते हैं, अपना भाग्य का सराहना करते हैं और देखते ही रह जाते हैं। श्री सीता जी कुम्हिलाई हुई हैं, प्रभु श्री राम जी के पास बैठी हुई हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं उनकी सेवा में। कोल भी अपना सब दोना भर भर के कंद फल फूल सब ला कर दे रहे हैं। तो देखिए वन में राम जी गए हैं, कोल भील उनका कितना आदर सत्कार कर रहे हैं। हम लोगों को भी कोल भील से सीख लेना चाहिए। वैसे ही श्री राम जी को, श्री राम जी के भक्त को उसी तरह दर्शन करना चाहिए जैसे कि कोल भील श्री रामचंद्र जी को देख करके हर्षित हुए हैं। हमें भी उसी तरह संत लोग के दर्शन पा करके हर्षित होना चाहिए। भगवान को कीर्तन प्रवचन उनका सब सुन करके हर्षित उतना ही होना चाहिए जितना कोल भील हो रहे हैं।